हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। आपका परीक्षा भी मस्त जा रहा होगा। आज परीक्षा का दूसरा दिन का पहला घंटी साइंस का है। और साइंस में आपको पता है इसमें भी 50 मार्क्स का परीक्षा हुआ है और 1.5 घंटा समय आपको मिला है। इसमें 30 ऑब्जेक्टिव है जिसमें से कि आपको 25 का जवाब देना था और 25 नंबर का सब्जेक्टिव था। तो कैसा गया आप लोगों का परीक्षा, जरूर से हमें कमेंट करके बताएं। और ये आपका ओरिजिनल पेपर है, ये कोड मिला लीजिए और क्वेश्चन 1 बाय 1 करके मिला लीजिए। तो इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न देखिए कर रहा है, दाब का एसआई मात्रक है। दाब का एसआई मात्रक है तो इसका आंसर हो जाएगा CN M स्क्वायर। क्या होगा? N/M²। चलिए बाय लगा देंगे। देखिए अगला बी नंबर दो नंबर का आंसर क्या कर रहा है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1/6 गुना। आंसर होगा डी नंबर। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कहां किसी वस्तु का भार अधिक होगा। निम्नलिखित में से कहां पर किसी वस्तु का भार अधिक होगा। तो ये होगा पृथ्वी के ध्रुव पर। कहां होगा? पृथ्वी के ध्रुव पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं और चौथा देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कर रहा है, निर्वात में एक सिक्के तथा एक पंख को एक साथ गिराया गया तो क्या हुआ। निर्वात में अगर एक सिक्के और एक पंख को एक साथ गिराया गया तो क्या हुआ। आंसर हो जाएगा सी, दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, घनत्व का एसआई मात्रक होता है। घनत्व का एसआई मात्रक क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ए kg/m3²। kg/m3² होगा। अगला छठा नंबर देखिए, किसी ताप पर पानी का घनत्व महत्तम होता है। किस ताप पर पानी का घनत्व महत्तम होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए 4 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं और 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर में देखिए कह रहा है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक क्या होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी Nm²/kg²। चलिए 8 नंबर देखिए, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। क्या होगा आंसर। तो आंसर हो जाएगा C 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दाब, बल और क्षेत्रफल में संबंध होता है। क्या होगा? दाब, बल और क्षेत्रफल में क्या संबंध होगा। हो जाएगा दाब बराबर बल बाय क्षेत्रफल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां चलते हैं। 10 नंबर में कह रहा है, 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है। 1 किलोग्राम कितने न्यूटन के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 9.8 न्यूटन के बराबर। निलंबित कणों का आकार होता है 11 का देखिए, निलंबित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से कम। आंसर होगा डी। देखिए निम्नलिखित में से कौन विषमांग मिश्रण है। क्या होगा? विषमांग मिश्रण है। 12 नंबर का क्वेश्चन का देखिए आंसर हो जाएगा आयोडीन युक्त नमक। इनमें तीनों देख लेंगे। ये 13वां नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है। कौन सा जो है भौतिक परिवर्तन है। तो 13वां नंबर का आंसर होगा जल का जमना एक भौतिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 14वां देखिए कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ है। तो शुद्ध पदार्थ यहाँ पर होगा स्रावित जल। क्या होगा? स्रावित जल जो है शुद्ध पदार्थ होगा।
क्वेश्चन नंबर 15वां देखिए। गाइज कैसा लग रहा है क्लास, आपको जल्दी से कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों में भी शेयर करने का काम करें, क्योंकि आपको 9, 10, 11, 12 का फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, कोई चार्ज नहीं लिया जाता आपसे। सभी चैप्टर का आपको कंप्लीट ऑब्जेक्टिव लाइन बाय लाइन कराया जाता है, ऐसे ही आराम से आपको पढ़ाया जाता है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करने का काम करें। 15वां नंबर क्वेश्चन देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन बारूद के अवयव हैं? निम्नलिखित में से कौन बारूद के अवयव हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सोरा, गंधक और कोयला। बी नंबर आंसर होगा। 16 नंबर देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो इनका आंसर होगा डी, जल का विद्युत अपघटन। 17 नंबर देखिए, 17 नंबर का कह रहा है निम्नलिखित में से कौन समांग मिश्रण नहीं है? कौन सा समांग मिश्रण नहीं है? यहाँ ए में है वायु, बी में है जल एवं तेल का मिश्रण, और सी में देखिए, सी में है दूध, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा सी, दूध। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए गाइज। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है निम्नलिखित मिश्रणों में कौन विलियन है? निम्नलिखित मिश्रणों में कौन विलियन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सॉफ्ट ड्रिंक। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कर रहा है निम्नलिखित में किसमें अवयव अपनी पहचान बनाए रखते हैं? निम्नलिखित में किसमें अवयव अपनी पहचान बनाए रखते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, मिश्रण। 20 नंबर देखिए, कर रहा है निम्नलिखित में से कौन कोलाइडी विलियन नहीं है? कोलाइडी विलियन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, एयर, मतलब वायु। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। 21 में देखिए, कर रहा है लाइके निम्न में से किसके सहजीवन से बनते हैं? लाइके निम्न में से किसके सहजीवन से बनते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा शैवाल एवं फफूंदी, शैवाल एवं फफूंदी। 22 नंबर देखिए, युगलीना को किस जगह में रखा जाता है? युगलीना को किस जगत में रखा जाता है? 22 का आंसर ये होगा प्रोटिस्टा। चलिए 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर में कह रहे हैं जीवों को किसने 5 जगत में वर्गीकृत किया? जीवों को किसने 5 जगत में वर्गीकृत किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आर हेक्टेयर ने। चलिए 24 नंबर में देखते हैं द्विबीज पत्री पौधों के सामान्य उदाहरण है। 24 का नंबर देखिए, द्विबीज पत्री पौधों के समान उदाहरण है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए, बी दोनों, मतलब आम और लीची। चलिए दोनों में द्विबीज होते हैं। 25 नंबर देखिए, निम्न में से कौन पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, क्या है, एंजियोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कह रहा है किस फाइलम के जंतु के शरीर में उत्तक विद्वान नहीं होते हैं? किस फाइलम के जंतु के शरीर में जो उत्तक विद्यमान नहीं रहते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, पोरीफेरा। चलिए 27 नंबर एंड 28 नंबर देखते हैं। कह रहा है दंश कोशिकाएं तथा इंटरस्टिशियल कोशिकाएं किस संघ के जंतु में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नाइडेरिया। 28 नंबर देखिए, कर रहा है निम्नलिखित में से किसके जबड़े में दांत नहीं होते हैं? किसके जबड़े में दांत नहीं होते हैं? तो आंसर होगा बी, कबूतर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 और 30 देखते हैं जल्दी से। तो 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
निम्न में एक मिनट गाइस, निम्न में कौन नियतापी जंतु है? नियततापी जंतु है, तो आंसर हो जाएगा चमगादड़। 30 नंबर देखिए, बाह्य कर्ण की उपस्थिति किस वर्ग के जंतु का गुण है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मैमेलिया। कैसा लगा गाइज? जल्दी से कमेंट करके बताएं और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, एंजॉय।